Good morning student, welcome back in this lecture of English. Today we will do third part of fifth chapter snapshot book Mother's Day. तो दो पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने पहले वो नहीं देखे तो पहले वो पार्ट जो है वो देख लीजिए। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जॉर्ज पियर्सन, मिसेस पियर्सन के हस्बैंड जब घर पे आते हैं शाम को, उसके बाद क्या होता है। डोरिस जो है वो रो रही हैं, तो जॉर्ज उनको नोटिस करते हैं उनकी बेटी के कि वो क्यों रो रही हैं। जॉर्ज, हेलो, व्हाट इज दिस, क्या हुआ। कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट, तुम क्यों रो रही हो, ऐसा क्या हुआ। डोरिस, थ्रो सोप्स, यू विल सी। तो डोरिस बोले कि आपको भी पता चल जाएगा, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, आप भी देख लोगे कि मैं क्यों रो रही हूँ। सो मीन्स टू क्राई नॉइसली, है ना, टेकिंग सडन शार्प ब्रीथ। Doris runs out left with a sob or two on the way. George stares after her a moment, then looks at Pearson. तो डोरिस जो है लेफ्ट से बाहर की तरफ चले अपने रूम की तरफ चली जाती हैं। जॉर्ज उनकी तरफ देख रहे हैं, कुछ देर के लिए वो देखते हैं, उसके बाद वो जो हैं वो पियर्सन की तरफ देखते हैं। जॉर्ज, डिड शी से यू विल सी, उसने क्या कहा, तुमने देखा। पियर्सन, यस। जॉर्ज, व्हाट डिड शी मीन, तो उसके कहने का क्या मतलब है, वो क्यों रो रही है। तो पियर्सन बोलती हैं, बेटर आस्क हर, अच्छा होगा आप उसी से पूछिए कि वो क्यों रो रही है, मेरे से क्या पूछ रहे हो, मुझे क्या पता। जॉर्ज लुक स्लोली अगेन एट द डोर, वो डोर की तरफ दोबारा से देखते हैं। एंड देन एट द मिसेस पियर्सन, तो दूसरी बार वो पियर्सन की तरफ देखते हैं। देन ही नोटिस, तब वो नोटिस करते हैं द स्टॉप दैट मिसेस पियर्सन रेस हर अनदर सिप। अब वो क्या नोटिस करते हैं कि मिसेस पियर्सन के हाथ में गिलास है जिसमें बियर है, और वो उनकी सिप सिप करके उसको बियर को पी रही हैं। हिज आइज ऑलमोस्ट बल्ब, तो मतलब उनकी आँखें जो हैं एकदम फटी की फटी रह जाती हैं ये सब देखकर। किसकी, जॉर्ज पियर्सन की, है ना। उन्होंने कभी पहले मिसेस पियर्सन को शराब के साथ और सिगरेट के साथ कभी नहीं देखा था। जॉर्ज, स्टॉट, तुम क्या पी रही हो, बियर पी रही हो। स्टॉट, पियर्सन, यस। व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टॉट फॉर, तुम क्यों स्टॉट क्यों पी रही हो। बिकॉज आई फैंसीड सम, फैंसीड मीन्स लाइक, पसंद करना, है ना, क्योंकि मुझे ये पसंद है इसलिए पी रही हूँ। जॉर्ज, एट दिस टाइम ऑफ डे, और दिन के इस टाइम पे। पियर्सन, यस। व्हाट्स रॉन्ग विद इट ऑल दिस टाइम ऑफ डे, पियर्सन बोलती हैं, हाँ दिन के इस टाइम पे क्या गलत है, क्यों मैं इस टाइम पे बियर नहीं पी सकती। जॉर्ज, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं, आई सपोज एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर, लेकिन मैंने कभी तुम्हें ऐसा करते पहले, इससे पहले नहीं देखा। पियर्सन, वेल यू आर सीइंग मी नाउ, लाइक कोई बात नहीं, इससे पहले नहीं देखे ना, अब हर रोज़ देखोगे। जॉर्ज विद हैवी डिस्टेट्स, यस एंड आई डोंट लाइक इट, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इट डजेंट लुक राइट, ये अच्छा नहीं है। आई एम सरप्राइज्ड एट यू, मैं तो तुम्हें देखकर एकदम सरप्राइज रह गया। मिसेस पियर्सन, वेल दैट आउट बी अ नाइस चेंज फॉर यू, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ चेंज है। मुझे भी अपने आप में थोड़ा सा, मैं भी अपनी रूटीन लाइफ से बोर हो चुकी थी, ये चेंज करने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। जॉर्ज, व्हाट डू यू मीन, तुम क्या कहना चाहती हो। पियर्सन, इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू आर सरप्राइज्ड एट मी। जॉर्ज, के तुम्हें सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, अब तो तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि हर रोज़ अभी ऐसा ही होगा। अगर तुम ये सब काम कर सकते हो तो मैं ये सब काम क्यों नहीं कर सकती हूँ। आई डोंट लाइक सरप्राइजेज, मुझे सरप्राइज पसंद नहीं है। आई एम फॉल ऑफ स्टडी गोइंग ऑन, मुझे तो जो रूटीन लाइफ चल रही है वो वही पसंद है। यू ऑट टू नो दैट बाय दिस टाइम, आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम आपको क्या करना है। जॉर्ज जो है पियर्सन को बोल रहे हैं, बाय द वे आई फॉरगेट टू टेल यू दिस मॉर्निंग, मैं तो सुबह तुम्हें बताना भूल गया। आई वुडेंट वॉन्ट एनी टी, मुझे कोई अभी मुझे मतलब टी जो है इस टाइम पे मुझे नहीं चाहिए, मुझे अभी कोई चीज़ नहीं चाहिए। स्पेशल स्नोकर मैच नाइट एट द क्लब टू नाइट, आज मैं क्लब जाने वाला हूँ, वहाँ पर एक स्नोकर मैच होगा, है ना, और वो मैच जो है वो बहुत
स्पेशल है। स्नोकर अ गेम है ना, एक खेल है स्नोकर। तो अभी मेरे लिए चाय मत बनाना, मुझे चाय नहीं पीनी है मिसेस पियर्सन। दैट्स ऑल राइट, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देयर इज़ंट एनी, चाय मैंने पहले बना के भी नहीं रखी हुई। तो हर रोज़ क्या होता है कि पियर्सन जो है वो जॉर्ज के आने से पहले ही चाय बनाकर रेडी रखती हैं। जॉर्ज एस्ट्रोनाइज्ड, जॉर्ज जो है वो अचंभित रह जाते हैं। यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी, तुम्हें क्या लगता है तो क्या तुमने कुछ भी तैयार नहीं किया? पियर्सन, हाँ मैं क्यों काम करूँ इतना। एंड अ गुड थिंग टू एज इट्स टर्न आउट, और ये अच्छा भी हुआ कि मैं चाय बना के रखती तो वो अभी ख़राब होती। जॉर्ज, दैट्स ऑल वेरी वेल, चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। बट सपोज आई वुड वॉन्ट सम, लेकिन अगर मुझे कुछ चाहिए तो। पियर्सन, माई गुडनेस, लिसन टू द मैन, मेरी बात ध्यान से सुनो। अनॉयड बिकॉज आई डोंट गेट अ टी फॉर हिम दैट ही डजेंट इवन वॉन्ट एवर ट्राई दैट एट द क्लब। आपको अगर चाय अभी चाहिए भी तो भी मैं आपको बना के नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैंने किसी के लिए भी चाय नहीं बनाई है। आपको अगर चाय चाहिए तो आप क्लब में जाकर या रास्ते में चाय पी सकते हो। जॉर्ज, ट्राइड वॉट एट द क्लब, चलो देखते हैं कि क्लब में क्या होता है। पियर्सन, गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग दैम यू डोंट वॉन्ट अ ग्लास ऑफ बियर बट यू आर अनॉयड बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट। ट्राई दैट ऑन दैम एंड सी वॉट यू गेट। अच्छा, तो एक काम करना, आप कभी क्लब जाकर बोलना मेरे पे आप हमेशा चिल्लाते हो, तो वहाँ पर जाकर बोलना, वहाँ पर टेबल पे बैठ जाओ, वो आपके लिए है ना एक ड्रिंक बना दें, और उसके बाद आप बोलो कि मुझे तो ड्रिंक करना ही नहीं है, तो देखना वो कैसा बिहेव करते हैं। जॉर्ज, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मुझे नहीं पता तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो। जॉर्ज बोलते हैं, दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू। नो, वो आप पे हंसते हैं। आप क्लब में जाते हो तो क्लब में आप पे वो लोग हंसते हैं, और अगर आप ऐसा बिहेव वहाँ पर जाकर करोगे, बार में जाकर करोगे, तो वो भी आप पे हंसेंगे। जॉर्ज, लाफ एट मी, दे डोंट लाफ एट मी, वो मेरे पे नहीं हंसते, वो मेरे पे कभी हंस ही नहीं सकते। कौन? क्लब के जो लोग हैं वहाँ पर। पियर्सन, ऑफ कोर्स दे डू, वो हमेशा ऐसा करते होंगे। यू ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, एनीबॉडी एल्स वुड हैव डन। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, फेमस, दे कॉल यू पम्पी ओम्पी। पियर्सन, बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पम्पस। तो वो पियर्सन जो है वो जॉर्ज को बताती है कि तुम क्यों हर रोज़ मतलब वीक में एक दो दिन के बाद क्लब क्यों जाते हो, जबकि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो तो तुम पर हंसते हैं क्योंकि तुम स्लो मूविंग हो। वो हमेशा तुम्हें पम्पी वम्पी पियर्सन कहकर बुलाते हैं। जॉर्ज, नेवर, नहीं ऐसा नहीं है, वो मेरे पे नहीं हंसते हैं। पियर्सन, इट्स ऑलवेज बीटन मी, वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम एट द प्लेस वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड योर बैक एंड कॉलिंग योर नेम। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आता, पियर्सन बोलती हैं जॉर्ज को, कि तुम इतना टाइम क्लब में क्यों बिताते हो जहाँ पर लोग तुम्हारे पीठ पीछे हंसते हैं और तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारे अलग अलग नाम रखते हैं। लिविंग योर वाइफ एट होम, और आप अपनी वाइफ को घर पे छोड़ जाते हो नाइट आफ्टर नाइट। हर रोज़ की रूटीन तुम्हारी ऐसी ही है। इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हर हु डजेंट मेक यू लुक अ फूल। तो आप अपनी वाइफ के साथ, है ना, पियर्सन बोलती हैं जॉर्ज को, आप जो है वो मेरे साथ घूमने क्यों नहीं जाते? मैं तो आपको बेवकूफ़ भी नहीं बनाऊंगी और आप पे हंसूंगी भी नहीं, टाइम अच्छे से स्पेंड हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आप तो हर रोज़ क्लब जाते हो और ऐसी जगह जाते हो जहाँ पर लोग आप पर हंसते हैं आपकी पीठ पीछे। सीरियल एंटर्स राइट, सीरियल जो है वो राइट से एंटर होता है विद अ ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड एंड अ थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर। उसके एक हाथ में थिक स्लाइस ऑफ केक है और दूसरे हाथ में है ना मिल्क है, मिल्क का ग्लास है। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेस्ड टर्न्स टू हिम अपिंगली, जॉर्ज उसको देखकर कि वो भी काम कर रहा है हैरान रह जाते हैं। जॉर्ज, हेयर सीरियल, यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, क्या तू मेरे साथ कभी क्लब आया एक दो बार? दे डोंट लाफ एट मी
एंड कॉल मी पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, डू दे? तुमने वहाँ पर देखा है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो क्या मेरा उल्टा फुल्टा नाम रखते हैं, पॉम्पी ओम्पी पियर्सन मुझे बुलाते हैं? सीरियल एम्बेरस्ड, हेजिटेट, उसको शर्म महसूस हुई, वो हेजिटेट हुआ, एंगरली, गो ऑन टेल मी, डू दे? तो जॉर्ज पियर्सन जो है वो बोलते हैं कि गुस्से से चिल्लाते हैं सीरियल के ऊपर कि बता क्या वो ऐसा करते हैं? सीरियल एम्बेरस्ड, वेल यस, हाँ डैड वो ऐसा ही करते हैं। आई एम अफ्रेड दे डू, मैं आपसे डरता हूँ लेकिन वो हमेशा ऐसा ही करते हैं, इसलिए मैंने आपको कभी बताया नहीं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर स्टैगर्ड, जॉर्ज जो है वो दोनों की तरफ एक बार दोबारा से देखते हैं, एक बार पियर्सन की तरफ, मिसेस पियर्सन की तरफ, और दूसरे टाइम अपने बेटे की तरफ। जॉर्ज स्लोली, वेल आई विल बी डैम, कोई बात नहीं मैं उनको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। जॉर्ज एग्जिट लेफ्ट, जॉर्ज जो है एग्जिट करते हैं लेफ्ट से, स्लोली ऑलमोस्ट इफ समवन हैड हिट हिम ओवर द हेड, उसकी हालत ऐसी है जॉर्ज की जैसे उसको सर पे किसी ने मारा हो। सीरियल आफ्टर वॉचिंग हिम टर्न्स इंडिजेंटली टू मिसेस पियर्सन, उसके बाद इंडिजेंटली मीन्स एंगरली है ना, गुस्से में, तो जॉर्ज जो है अपने फादर को देखते हैं जाते हुए और गुस्से से वो पियर्सन की तरफ आता है, मिसेस पियर्सन की तरफ। सीरियल, नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट, मॉम आपको उनको ऐसा बताना नहीं चाहिए था कि वहाँ पर क्लब में सब लोग उन पे हंसते हैं और उनके गलत नाम रखते हैं, दैट्स नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है। यू हैव हर्ट हिज फीलिंग, माइंड टू, आपने उनकी फीलिंग को हर्ट किया और मेरी भी। मिसेस पियर्सन, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग हर्ट, कई बार अच्छा होता है कि लोगों की फीलिंग को हर्ट किया जाए ताकि उनको सच्चाई का पता चले। द ट्रूथ ऑटन टू हर्ट एनीबॉडी फॉर लॉन्ग, जो सच है वो किसी को भी बहुत ज़्यादा देर तक चुभता नहीं है, हर्ट नहीं करता है। इफ़ योर फादर डिडंट गो टू द क्लब सो ऑफ्टन, अगर तुम्हारे फादर जो है वो रेगुलरली क्लब ना जाएं, परहैप्स दे हैड स्टॉप लाफिंग एट हर, तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं, उनके जो कलीग्स हैं जो वहाँ पर अक्सर होते हैं, वो भी उन पे हंसना बंद कर देंगे। सीरियल, आई डाउट इट, मुझे इसमें शंका है। तो सीरियल बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। देन पियर्सन, पॉसिबली यू डू, बट व्हाट आई डाउट इज वेदर योर ओपिनियन वर्थ हैविंग, व्हाट डू यू नो, नथिंग, यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट greyhound races and dirt tracks at and ice shows, हाँ लेकिन तुम्हें क्या पता लाइफ की रियलिटी का? सीरियल, तुम्हें क्या पता? पियर्सन बोलती हैं तुमने तो अपना टाइम जो है वो कभी तुम अपने फादर और मदर के साथ बैठे ही नहीं, उनके साथ स्पेंड ही नहीं किया, तुम भी तो हमेशा अकेले ही रहे हो, हमेशा अक्सर ही तुमने अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो बाहर बिताया है, ग्रे हॉर्न रेसिस में और डर्ट ट्रैक्स पे, गंदे ट्रैक्स पे और आइस शो में तुमने अपना टाइम जो है वो ख़राब किया है। ग्रे हॉर्न रेसिस मतलब लार्ज थिन डॉग्स यूज्ड इन रेसेज, है ना, ऐसे कुत्तों को रखना जो रेस में भाग लेते हैं या ऐसी रेस को में जाना। डर्ट ट्रैक्स में मतलब ट्रैक रोड मेड ऑफ सॉइल और मिट्टी की बनी हुई एक सड़क। सीरियल्स, वेल व्हाट इफ़ आई डू, हाँ तो क्या हुआ? आई हैव गॉट टू एन्जॉय माई सेल्फ सम हाउ हैवंट आई, मैं वो काम करता हूँ जो मुझे है ना खुशी देता है, क्या मैं अपने आप एंजॉय नहीं कर सकता? क्या ये करना गलत है? मिसेस पियर्सन, आई वुडंट माइंड, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती। सो मच, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती। इफ़ यू आर रियली इन्जॉइंग योर सेल्फ, अगर आप अपने आप उन सब चीज़ों का लुत्फ़ उठाते तो मैं आपको ऐसा नहीं, बट आर यू, क्या आपको मज़ा आता है वो सारे काम करके जो अभी आप कर रहे हैं? एंड वेयर इज़ इट गेटिंग यू, और अब आप कहाँ जा रहे हो? देयर इज़ अ शार्प हॉरिड नॉकिंग हेड ऑफ लेफ्ट, तो लेफ़्ट से उनको एक नॉकिंग की आवाज़ सुनाई देती है। जो पियर्सन सीरियल को पूछती हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? सीरियल, माइट बी फॉर मी, आई विल सी, शायद कोई मेरे लिए आया हो, मैं जाकर गेट पे देखता हूँ। सीरियल बोलते हैं
सीरियल हरीज आउट लेफ्ट, वो जल्दी से लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं। इन अ मोमेंट ही री एंटर्स क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, दोबारा वो एंटर होते हैं और डोर को क्लोज कर देते हैं। तो सीरियल बोलते हैं कि इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम द नेक्स्ट डोर, मिसेस फिट्जर्ड, यू डोंट वांट हर हेयर डू यू। तो बोलते हैं, सीरियल बोलते हैं कि बाहर कौन था, बाहर जो है वो मिसेस फिट्जर्ड थी, वो उनको सिली ओल्ड बैग बुलाते हैं उनके वेट की वजह से कि मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर इस समय वो हमारे घर पे आते। क्या आपको अच्छा लगता है मिसेस पियर्सन? शार्प, सर्टनली आई डू। हाँ, तुम क्या बोल रहे हो? आस्क हर इन, उनको बोलो कि अंदर आए। एंड डोंट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग आइदर, और दोबारा कभी उनको ऐसा मत बोलना। क्या मत बोलना? सिली ओल्ड बैग, दोबारा मत बोलना है ऐसा। पियर्सन क्यों बोलती हैं? क्योंकि असल में वो पियर्सन नहीं है, वो तो फिट्जर्ड है, पियर्सन वो है ही नहीं। शी इज़ अ वेरी नाइस वूमेन, वो बहुत अच्छी औरत है। विद अ लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव, उनको बहुत समझ है तुमसे तो कहीं ज़्यादा। सीरियल एग्जिट लेफ्ट, सीरियल लेफ्ट की तरफ एग्जिट करता है। मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टॉट, मिसेस पियर्सन जो है वो अपनी बियर की बोतल जो है वो जल्दी से ख़त्म करती हैं। स्मैकिंग हर लिप्स, सीरियल री एंटर्स लेफ्ट, सीरियल जो है लेफ्ट से दोबारा री एंटर करता है। उशरिंग इन मिसेस फिट्जर्ड हु हेजिटेट इन द डोरवे, वो मिसेस फिट्जर्ड की तरफ देखता है जो कि अंदर आने को हिचकिचा रहे थे। कम इन मिसेस फिट्जर्ड, तो वो बोलती हैं मिसेस के जल्दी से आप अंदर आ जाइए। मिसेस फिट्जर्ड मूविंग टू द लेफ्ट सेंटर एंड एक्चुअली आई जस्ट वंडर्ड इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट, मैं तो हैरान हूँ क्या सब कुछ अच्छा तो है ना। सीरियल नो इजंट इट इजंट, नहीं कुछ भी अच्छा नहीं है। मिसेस पियर्सन ऑफ कोर्स इट इज़, हाँ सब अच्छा तो है। यू बी क्वाइट, तुम चुप रहो। सीरियल वाई शुड आई बी क्वाइट, मैं क्यों चुप रहूँ? पियर्सन बिकॉज आई टेल यू यू सिली स्पॉइल्ड यंग पिस्कैन, क्योंकि तुम एक बिगड़े हुए बच्चे हो तो तुम्हें नहीं पता कि अपने बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, इसलिए तुम चुप ही रहो। फिट्जर्ड ओ नो श्योरली, नहीं ऐसा नहीं है। पियर्सन नाउ मिसेस फिट्जर्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज़। तो पियर्सन जो असल में फिट्जर्ड हैं और वो फिट्जर्ड जो असल में पियर्सन है उनको बोलती हैं कि आप बीच में मत पड़िए फिट्जर्ड, मुझे अपनी फैमिली को अपने तरीके से मैनेज करने दीजिए। मिसेस फिट्जर्ड यस बट सीरियल, हाँ लेकिन सीरियल क्या कह रहा है? सीरियल मिस्टर सीरियल पियर्सन टू यू प्लीज़ मिसेस फिट्जर्ड क्राई। सीरियल स्टार्क्स ऑफ इनटू द किचन, सीरियल जो है वो किचन की तरफ चला जाता है। तो सीरियल जो है वो किचन में चला जाता है। तो मिसेस फिट्जर्ड बोलती हैं मूविंग टू द सेटी, वो सेटी की तरफ घूमती हुई विस्परिंग ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग, अरे क्या हो रहा है मेरे घर में, क्योंकि असल में तो वो मिसेस फिट्जर्ड जिसमें स्पिरिट जो है पियर्सन की उसका ही घर है। पियर्सन जो है कामली रिप्लाई करते हैं नथिंग मच, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, जस्ट पुटिंग दैम इन देयर प्लेसेस, मैंने सबको उनकी असली जगह जहाँ है वो दिखाई है। दैट्स ऑल, बस इतना ही। डूइंग व्हाट यू ऑट टू हैव डन सिंस लॉन्ग, मैंने वैसा ही किया जैसा आपको बहुत साल पहले कर देना चाहिए था। मिसेस फिट्जर्ड इस जॉर्ज होम, क्या जॉर्ज घर पे है? शी सेट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सेटी, वो पियर्सन के पीछे सेटी पे बैठती हैं और बोलती हैं कि क्या जॉर्ज घर पे हैं? पियर्सन यस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब, मैंने, हाँ वो घर पे ही है और मैंने उसको बता दिया है कि क्लब में तुम्हें, तुम्हारे जो कलीग्स हैं वहाँ के जो लोग वहाँ पर जाते हैं तो तुम्हें क्या बोलते हैं? फिट्जर्ड वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे, तुम्हें ऐसा, फिट्जर्ड बोल रही हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया? नो दे डोंट, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नाउ ही नोस इट, अब उन्हें सब पता चल गया है वो कि वहाँ पर जाना कोई अच्छी बात नहीं है, क्लब में जाना, क्योंकि वो सब लोग उनका उसका मिसेस अपने
उनके हस्बैंड का, पियर्सन के हस्बैंड का, वो वहाँ पर सब लोग जो है क्लब में मजाक उड़ाते हैं। अच्छा हुआ कि उनको पता चल गया। फिट्जर नर्वसली, ओ डियर आई विश यू हैडंट मिसेस फिट्जर, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अभी मिसेस फिट्जर बन के रहो। मिसेस पियर्सन, नॉनसेंस, ऐसी बातें मत करो। डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून दे विल सी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ गलत मैंने उनके साथ नहीं किया, सिर्फ उनको उनकी औकात बताई है, पियर्सन ने बोला फिट्जल को। फिट्जल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट देम ईटिंग आउट माई हैंड। तो पियर्सन बोलती हैं कि तुमने ही उन सबको बिगाड़ा है अपने हाथ से, जो तुम ना एक तरह से खाना खिलाती थी, तो उनको तुम्हारी ऐसी हैबिट हो गई। तो फिट्जल बोलती हैं अभी नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। पियर्सन बोलती हैं कि वेल वट एवर यू वॉन्ट दे विल बी डूइंग इट, ऑल थ्री ऑफ देम, मार्क माई वर्ड्स मिसेस पियर्सन। तो वो बोलती हैं कि आज के बाद वैसा ही होगा जैसे मदर यानी कि मिसेस पियर्सन चाहेगी कि घर में हो मेरी, तुम इन बातों को नोट कर लेना। तो तभी क्या होता है, जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लूमली, लेफ्ट से जॉर्ज एंटर करता है। ही इज़ अनप्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन ही सीज द विजिटर, वो सरप्राइज रह जाता है जब वो विजिटर को देखता है। विजिटर कौन था? मिसेस फिट्जर थी। ही मूव्स टू द आर्म चेयर लेफ्ट, वो आर्म चेयर की तरफ जाता है, वहाँ पर बैठ जाता है। सिट डाउन हैवीली एंड ग्लूमली लाइट हिज पाइप, देन ही लुक्स फ्रॉम मिसेस पियर्सन टू मिसेस फिट्जर हु इज़ रिगार्डिंग हिम एनक्सली, तब वो देखता है कि मिसेस फिट्जर जो हैं कैसे उनकी तरफ उनको घूर रही हैं, देख रही हैं उनको। जॉर्ज जस्ट लुक्ड इन फॉर अ मिनट आई सपोज मिसेस फिट्जर, तो वो बोलता है कि आप मिसेस फिट्जर हो। जॉर्ज बोलते हैं, मिसेस फिट्जर बोलती हैं हु डजंट नो व्हाट शी इज सेइंग, वेल यस आई सपोज सो जॉर्ज। तो वो दोनों आपस में थोड़ा बात करते हैं। जॉर्ज तो फिट्जर, ओ आई एम सॉरी, कि मुझे माफ़ करना है मिस पियर्सन, व्हाट डज इट मैटर, क्या क्या हुआ, योर नेम इज़ जॉर्ज, तुम्हारा नाम तो जॉर्ज ही है ना, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? हु वुड यू थिंक यू आर, डक ऑफ एडिनबर्ग, और तुम्हारा नाम क्या है? डक ऑफ एडिनबर्ग। जॉर्ज, व्हाट इज़ ही गॉट टू डू विद इट, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है? जस्ट टेल मी दैट, मुझे बताओ। एंड इजंट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, और तुम्हें क्या कि ये मुझे जॉर्ज क्यों बुला रही हैं, ये तो फिट्जर्ड है, लेकिन असल में इसमें स्पिरिट तो जो है वो पियर्सन की थी, और उसने वो टोन में, आवाज़ में, उसी में बोला जॉर्ज को, उसका नाम लिया, नोटी Pompey Pearson, and poor Doris has been crying her eyes out upstairs. Yes, crying her eyes out. तो जॉर्ज अब बोलते हैं कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो पियर्सन, तुमने चाय बना कर नहीं रखी, तुमने मुझे बताया कि क्लब में मुझे सब पॉम्पी बुलाते हैं, तूने डोरिस और सिरिल के साथ जो है वो अच्छा बिहेव नहीं किया। डोरिस जो है वो रोती हुई ऊपर की तरफ अपने रूम में चली गई, अभी तक वो रो रही है, भले ही जाकर देख लो। मिसेस फिट्जर फेलिंग, ओ डियर आई ऑट टू हैव नोन, हाँ मुझे पता है, मैं सब जानती हूँ, तुम्हें ऐसा, तो फिट्जर सोच रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, भले कुछ भी हो लेकिन उनकी फैमिली जो है वो परेशान नहीं होनी चाहिए। जॉर्ज स्टेरिंग एट हर, जॉर्ज जो है वो मिसेस फिट्जर की तरफ देख रहे हैं। यू ऑट टू हैव नोन, तुम्हें कैसे पता? वाई ऑट यू टू हैव नोन, तुम्हें ये सब कैसे और क्यों पता? नथिंग टू डू विद, तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ मिसेस फिट्जर। लुक वी आर एट 6s and 7s here just now, so perhaps you will excuse us। तो बोल रहा है कि हमारे घर में ऑलरेडी जो है वो बहुत सारी कन्फ्यूजेस चल रही हैं। एट 6s and 7s का मीनिंग है इस इन डिसऑर्डर, है ना, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हुई हैं। तो वो फिट्जर को बोलता है कि अच्छा होगा कि आप अपने घर पे चले जाएं और हमें माफ़ करें, हम ऑलरेडी बहुत मुसीबत में हैं। तो पियर्सन, बिफोर मिसेस फिट्जर कैन रिप्लाई,
इससे पहले कि फिट्जल जो है वो रिप्लाई करती, पियर्सन बोलती हैं आई वुडंट एक्सक्यूज यू। जॉर्ज पियर्सन, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे। नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड एंड नेबर कम्स टू सी मी जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर गुड इवनिंग और हाउ वुड यू डू और समथिंग एंड डोंट जस्ट मार्च इन एंड सिट डाउन विदाउट अ वर्ड, इट्स बैड मैनर। तो पियर्सन जो है अब वो जॉर्ज को बोलती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम कभी भी मुझसे मिलने कोई आए तो आप जो है सिर्फ उनसे इतना ही पूछोगे कि आप कैसे हो और क्या अभी क्या चल रहा है, इसके अलावा आप एक शब्द भी नहीं बोलोगे। अगर आप उनके पास बैठोगे जैसे कि अभी आप बैठे हो तो आप विदाउट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड वहाँ पर बैठोगे, है ना, किसी दूसरे के फ्रेंड के साथ, और बीच में बोलना ये अच्छे मैनर्स नहीं है, ख़राब बात है। फिट्जल नर्वसली, नो इट इज़ ऑल राइट। तो वो बोलती हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, चलता है। पियर्सन, नो इट्स इज़ंट ऑल राइट, नहीं ये अच्छा नहीं है। वी विल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस, हमें इस हाउस में कुछ अच्छे मैनर्स वाले लोग चाहिए। और आई विल नो द रीज़न वाई, और मैं तुम्हें बताती हूँ कि रीज़न क्या है। वेल जॉर्ज, वेल व्हाट, हाँ हाँ बताओ क्या रीज़न है। पियर्सन, वाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब, आप अपने क्लब में क्यों जाते हो और अभी तक आप अपने क्लब में क्यों नहीं गए हो, आज क्यों नहीं गए हो। स्पेशल नाइट टू नाइट, आज तो बहुत स्पेशल नाइट है, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। दे विल बी वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारे लिए वेट कर रहे हो। वांटिंग टू हैव अ गुड लाफ, ताकि वो तुम पे हंस पाएँ। गो एंड देन, जल्दी से वहाँ जाओ। डोंट डिसअपॉइंट देम, उनको निराश मत करो। किनको, जो लोग ऑलरेडी क्लब में हैं, जो ऑलरेडी जॉर्ज पे जो है वो हंसते हैं, उनको पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बुलाते हैं। जॉर्ज बिटरली, दैट्स राइट, हाँ मुझे ऐसा ही करना चाहिए। मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, तुम मेरे उस किसी दूसरे के सामने मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हो। गो ऑन, डोंट माइंड मी। 6 एंड 7, यहाँ पर तो सब कुछ अस्त व्यस्त ही पड़ा है। पुअर डोरिस बीन क्राइंग, बेटी जो है वो ऑलरेडी रो कर गई है। हर आइस आउट, वो अभी भी रो रही है। गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन, अब तो हमारे घर में हमारे नेबर भी आ गए हैं ताकि ये पूरा जो सर्कस चल रहा है घर में उसको वो देख पाएँ। ऑल राइट, हाँ, लेट हर हियर इट, चलो उसको भी सुनने दो, हमारी नेबर फिट्जल को भी सुनने दो कि इस घर में क्या चल रहा है। व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। पियर्सन, हैव यू गॉन बामी और बट व्हाट, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या कुछ गलत हुआ है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। पियर्सन, इफ़ यू शॉट आउट मी अगेन लाइक दैट, जॉर्ज पियर्सन, आई विल स्लैप योर बिग फैट सिली फेस। तो पियर्सन भी गुस्से में आती हैं और बोलती हैं कि अगर तुम दोबारा इस तरीके से मेरे पे चिल्लाए तो मैं तुम्हें एक स्लैप ना, एक चांटा लगा दूंगी ज़ोर से तुम्हारे बिग फैटी फेस पे। फिट्जल, ओ नो 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 नो, प्लीज़ मिसेस फिट्जल। तो फिट्जल जो हैं बोलती हैं कि ना ना, ऐसा ऐसा तुमने बोल भी कैसे दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। एक्चुअली फिट्जल में जो है वो पियर्सन की स्पिरिट है। तो जॉर्ज जो है वो अचंभित रह जाते हैं, जॉर्ज जो है अचंभित रह जाते हैं ये सब देखकर। तो वो बोलते हैं आइदर आई एम ऑफ माई चम्स और यू आर टू आर, हाउ वुड यू मीन, नो नो प्लीज मिसेस फिट्जल, लुक यू आर मिसेस फिट्जल, सो वाई आर यू टेलिंग योर सेल्फ टू स्टॉप व्हेन यू आर नॉट डूइंग anything, tell her to stop. Then there had been some sense in it. Staring at Miss Pearson, I think you must be tidily. तो जॉर्ज जो है वो बोलते हैं कि आप क्यों नो 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 बोल रहे हैं, आप तो कुछ कर भी नहीं रहे हो। आप थोड़ा सा मिसेस पियर्सन को समझाएं कि वो अच्छे से वेल बिहेव कैसे करते हैं, वो कुछ सीखें कि वो किस तरीके से मुझे दूसरे के सामने जलील कर रहे हैं। पियर्सन स्टेरिंग अप, से दैट अगेन, जॉर्ज पियर्सन। तो पियर्सन बोलती हैं दोबारा बोलो जो अभी तुमने बोला। जॉर्ज, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, जॉर्ज सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि ऑल राइट, सब ठीक है।
एक्चुअली वो भी डर जाते हैं कि कहीं सच में ही मिसेस पियर्सन जो है वो मुझे स्लैप ना कर दें। डोरिस एंटर लेफ्ट स्लोली, डोरिस जो है वो लेफ्ट से एंटर होती हैं। लुकिंग मिसरेबल, वो बहुत ही मिसरेबल दिखाई देती हैं, उदासीन सी दिखाई देती हैं। शी इज स्टिल वियरिंग द रैप, अभी तक उन्होंने रैप ही पहना हुआ है। मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटी, मिसेस पियर्सन जो है वो सेटी पे बैठ जाती हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ अ third part of this chapter. So we will do next part of this chapter in next lecture. That will be the last part of this chapter. So thanks for watching video. Thank you very much.